आज डिमांड जोन लेकर बात करेंगे कि डिमांड जोन क्या है, क्यों डिमांड जोन इतना इफेक्टिवली काम करता है, क्यों ये डिमांड जोन क्रिएट होता है, कौन क्रिएट करता है इस डिमांड जोन को, कैसे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, कैसे हम लोगों को रिएक्ट करना चाहिए इस डिमांड जोन के साथ, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये फर्स्ट एपिसोड है, आने वाला दिन में इसका और भी एपिसोड्स आएगा, तो देखना मत भूलिएगा हर एक एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। डिमांड जोन। डिमांड जोन एक ऐसा कैंडल है, डिमांड जोन एक ऐसा प्राइस एरिया है जहां पे इंस्टीट्यूशंस बाय करना स्टार्ट किया है। अभी आप थोड़ा सोच के देखिए कि इंस्टीट्यूशंस जहां पे बाय कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को जहां पे खरीदना है, वो लेवल, वो कैंडल एकदम प्रिसाइजली अगर आपको पता चल जाए तो क्या होगा। अगर आप ड्यूरिंग द डे रियल टाइम पे वो कैंडल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो क्या होगा, कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे। डेफिनेटली वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। आप अपना पोजीशंस बहुत आसानी से आप मैनेज कर पाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, कैश मार्केट, कहीं पे आप बाई कीजिए, कहीं पे आप सेल कीजिए। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ही रिवर्सल लेवल है। अभी थोड़ा पहले सोचने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए कि डिमांड जोन से रिवर्सल क्यों आता है। जहां पे डिमांड जोन है, प्राइस नीचे आते आते उधर से ऊपर चला जाता है। जहां पे सप्लाई जोन है, प्राइस ऊपर आते आते उसको टच करके ही नीचे आ जाता है। हमने थ्रू आउट माई ट्रेडिंग करियर इसको प्रैक्टिस किए हैं और बहुत ही कम लोग डिमांड जोन को सही तरह से जानते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है प्राइमरी डिमांड जोन होते क्या है, कैसे ट्रेड किया जाता है, और आप अगर ढूंढेंगे भी आपको नहीं मिलेगा। डिमांड जोन क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हूं, तो मुझे क्या करना है, बहुत बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, बहुत बड़ा क्वांटिटी का बाई और सेल करना है। तो क्या करेंगे, हम जब बाई करना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली प्राइस में एक मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो बहुत कम है ना, हम बाई करना स्टार्ट किए हैं। तो क्या होगा कि प्राइस में एक स्पाइक आएगा, फर्स्ट स्पाइक। ये नहीं है कि पूरा खत्म हो गया गेम, अभी स्टार्ट हुआ है। जो फर्स्ट स्पाइक आएगा, उस स्पाइक से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग मतलब रिटेल ट्रेडर्स, के उधर पे कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर घुसा है। वो वाला पर्टिकुलर स्पाइक को एनालिसिस करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर स्पाइक में क्या ऐसा खासियत है कि वो प्राइस को ऊपर लेकर जा रहा है, और जब रिटेस्ट करने आएगा, जब लौट कर आएगा प्राइस, क्या तब भी ये प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा। तो ये एनालिसिस का पार्ट है। हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि डिमांड जोन एक्चुअली कैसा दिखता है। डिमांड जोन का बहुत सारा सेटअप्स है, बहुत सारा स्ट्रेटजीज है, बट द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट डिमांड जोन इज जहां से कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है। अभी सोच कर देखिए ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, कोई बड़ा ट्रेडर, बड़ा इन्वेस्टर बाई करना स्टार्ट किया है, तभी कोई ट्रेंड स्टार्ट होगा, तभी कोई प्राइस एक दिशा पकड़ेगा। तो अगर कोई कैंडल, अगर पर्टिकुलर कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर कैंडल पे आपको उसका स्ट्रेंथ दिखेगा। अभी स्ट्रेंथ कैसे दिखेगा, थोड़ा सोचने का कोशिश कीजिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बाई कर रहा है तो वो कैंडल कैसे बिहेव करेगा। क्लोजिंग होगा एकदम हायर लेवल्स के आसपास। अगर ऐसा हुआ कि प्राइस लेवल ऊपर गया, उससे नीचे आ गया, उसका मतलब है कि जो ट्रेंड क्रिएटर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। मे बी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रेंड क्रिएट ही नहीं कर रहा है, मे बी शॉर्ट कवरिंग, मे बी रिटेल बाइंग, कुछ अलग बात हो सकता है, पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं है। और अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं है तो वो वाला ट्रेंड सस्टेन नहीं करेगा। बहुत बार आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, चल रहा है, और डिरेक्शन फिर से चेंज हो गया। बहुत बार आप ये भी देखेंगे कि प्राइस एकदम बहुत शार्पली ऊपर आ रहा है, उसके बाद खत्म। बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम का एक मूवमेंट होता है। ये सब शॉर्ट कवरिंग्स होते हैं, ये सब में
वीक हैंड्स, जो भी रिटेल है, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, उन लोगों का मूवमेंट्स दिखा जाता है, बट ये इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट सस्टेन करता है। जो ट्रेंड सस्टेन करेगा वही इंस्टीट्यूशनल ट्रेड का फर्स्ट साइन है। तो डिमांड जोन आइडेंटिफिकेशन के लिए फर्स्ट थिंग इज टू सस्टेनेबिलिटी, के कैंडल सस्टेन कर रहा है क्या नहीं हायर लेवल्स पे। ये हम बार बार बोलते हैं कि हायर लेवल्स पे आप अगर बाई कर रहे हो, मार्केट हायर लेवल्स पे है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी छोटा मोटा चीज़, छोटा मोटा न्यूज़ कुछ भी आ गया ना, हायर लेवल्स से बहुत जल्दी प्राइस नीचे आता है। क्यों आता है? क्योंकि हायर लेवल्स पे तो शॉर्ट्स नहीं रहता है, बहुत ही कम रहता है, तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होता है। हायर लेवल्स पे आपका प्रॉफिट्स रहता है। जो शॉर्ट पोजीशन बनाना नहीं चाहते वो अपना प्रॉफिट तो बुक करेगा ना, तो ये डबल इफेक्ट होता है। हायर लेवल्स पे प्राइस सस्टेन इजीली नहीं करता, पर जब करता है तब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को छोड़ के प्राइस हायर लेवल्स पे सस्टेन कर ही नहीं सकता। अभी ये ट्रेंड कौन सा टाइम फ्रेम का बात कर रहे हैं हम? ये जो पूरा बात कर रहे हैं ना, ये कोई भी टाइम फ्रेम पे अप्लीकेबल है, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे अपना अपना ट्रेंड होता है। आप देखेंगे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शायद लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, पर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम चल ही सकता है। डेली मे बी डाउन ट्रेंड अगेन। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे हो, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऐसा मत कीजिए। एक ट्रेंड देखना है तो एक टाइम फ्रेम को देखेंगे और कुछ नहीं देखना है। एक टाइम फ्रेम पे एक ही ट्रेंड चलता है, दूसरा टाइम फ्रेम देखेंगे तो दूसरा ट्रेंड आपको नजर में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर 2, इंडिकेटर्स नहीं देखना है। पूरा चार्ट में से आप इंडिकेटर्स को पूरा हटाओ। डिमांड सप्लाई थ्योरी का फर्स्ट रूल है कि इंडिकेटर्स को हटाइए अपना चार्ट से, नहीं तो आप डिमांड जोन नहीं देखेंगे, सप्लाई जोन नहीं देखेंगे, सिर्फ इंडिकेटर्स देखेंगे। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है ना, कि आपके पास अगर कोई आसान तरीका है जो आपको एकदम मैजिक फॉर्मूला की तरह बोल देगा कि बाई करना है या सेल करना है, तो आंख तो उधर ही जाएगा। और हम लोग ये समझते हैं, ये विश्वास करते हैं कि इंडिकेटर्स में बहुत पावर है, और हर दिन हर एक मिनट इंडिकेटर्स की तरफ आंखें टिका के बैठते हैं, है ना। इंडिकेटर्स कोई काम का नहीं है। आई गारंटी यू, आप इंडिकेटर्स को हटाओगे तो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपका ट्रेडिंग आउटकम अच्छा होगा, क्योंकि दैट टाइम आप रियली में चार्ट्स को देखोगे। नहीं तो आप अगर देखोगे भी चार्ट्स को, आप नजरअंदाज कर दोगे, आप इग्नोर कर दोगे। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स तो कुछ और बोल रहा है ना। तो डिमांड सप्लाई थ्योरी का नंबर 2 थिंग इज जस्ट रिमूव योर इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस। तो मोस्टली वी ट्रैक द प्राइस। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रोच, प्राइस कैसे अप्रोच कर रहा है जोन को। जो ओरिजिन कैंडल है जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जब प्राइस लौट कर आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्या बहुत बड़ा कैंडल के साथ आ रहा है? क्या बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ आ रहा है? इस वक्त वॉल्यूम देखना है, ठीक है। दैट टाइम हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ओपोजिंग प्रेशर कैसा है, कि प्राइस जब अपना जोन पे वापस आ रहा है तब क्या नॉर्मल बिहेव कर रहा है, क्या एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, मार्केट में पैनिक चल रहा है क्या नहीं, ये सब चीज देखना पड़ेगा। मार्केट कंडीशन कभी कभी यूजफुल होता है, क्योंकि मार्केट में अगर बुलिश ट्रेंड चलेगा तो आपका डिमांड जोन बाय डिफॉल्ट कम करेगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। 2 आवर नहीं, 5 आवर, 10 आवर, 20 आवर तक मिलता है कभी कभी। तो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर भी। तो अल्टीमेट ये चीज एक बेसिक ओवरव्यू देने का कोशिश किया हमने। आशा करूंगा ये आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए वीडियो को, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी देखने का मौका दीजिए। क्योंकि हर कोई इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहा है, हर कोई मूविंग एवरेज को ट्रैक कर रहा है, सुपर ट्रेंड वगैरह वगैरह, बट ये सब आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो कोशिश कीजिए रियल प्राइस लेवल, रियल प्राइस एनालिसिस को जानने के लिए। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे बहुत जल्दी। Thank you for watching this video. See you in next video. Thank you.